Good morning, students. This is Sunil Sinha, and today we are going to study the second chapter of Footprints Without Feet. जो 10th क्लास की बुक है, सप्लीमेंट्री रीडर है, उसकी सेकेंड चैप्टर. द चैप्टर इज द थीव्स स्टोरी. दिस story is written by Ruskin Bond. All of you are familiar with that name, Ruskin Bond. He is an Indian author of British descent. इनका बर्थ कसौली पंजाब में हुआ था and his birth was on the 19th May. ओके 1934 में हुआ था. एक्चुअली ये जो राइटर हैं इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट हमने कहा, मतलब है तो बाय बर्थ ये इंडियन, बट हिज वे ऑफ राइटिंग इज लाइक द ब्रिटिश पीपल. दैट्स वाई, या फिर हम ऐसा कहें कि उनकी एजुकेशन जो है ब्रिटिश में हुई है, इसलिए उनको कहा जाता है इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट. ही हैज़ गॉट मेनी अवार्ड्स लाइक साहित्य अकेडमी अवार्ड. और एक बात आप लोग ध्यान में याद होगा आप लोगों को कि जब भी हम कोई इम्पोर्टेंट थिंग बताते हैं अबाउट ऑथर और एनी चैप्टर, यू मस्ट नोट इट डाउन. तो लिख लीजिए, इनको अवार्ड जो मिला है वो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इन द ईयर ऑफ 1992, और वो मिला था, टॉपिक था उनका आवर ट्रीज स्टिल ग्रोज इन देहरा. आवर ट्रीज स्टिल ग्रोज इन देहरा. देहरा मतलब देहरादून. इसके अलावा उनको दूसरा अवार्ड मिला है पद्मश्री इन द ईयर ऑफ 1999. दूसरा मिला है तीसरा अवार्ड उनको मिला है पद्म भूषण इन 2014. तो इतने सारे अवार्ड वो गेन कर चुके हैं अपने लाइफ में. और उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, वो लिखिए. फर्स्ट चिल्ड्रन बुक जो था द एंग्री रिवर, वो 1970s में पब्लिश हुआ था. दूसरा वर्क है उनका अ फ्लाइट ऑफ पीजन्स. अ फ्लाइट ऑफ पीजन्स. इसके अलावा है द ब्लू अम्ब्रेला. फर्स्ट इनका नोवेल है द रूम इन द रूफ, ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ. सेमी ऑटोबायोग्राफी है वो. और इनको लास्टली इन द ईयर ऑफ 2017 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है. चलिए अब हम लोग ये स्टोरी पढ़ेंगे. इन दिस स्टोरी वी नो अबाउट अ थीव, एज द टॉपिक इज द थीव्स स्टोरी. See here, before we study, a young boy makes friend with Anil. एक यंग लड़का फ्रेंडशिप करता है अनिल के साथ. अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम. एम्प्लॉयज मतलब किसी काम में लगा देना, किसी काम पे उसको रख लिया. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट. बिट्रे मतलब धोखा, और ट्रस्ट मतलब तो जानते ही हैं, विश्वास. तो क्या वो जो है एक लड़का अनिल के ट्रस्ट को बिट्रॉय किया, धोखा दिया? इस बारे में हम लोग ये स्टोरी आज कब है वो पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर.
आई वॉज स्टिल अ थीफ, ये किसका स्टेटमेंट हो सकता है? तो वो स्टोरी का हो सकता है, नॉट द ऑथर। ऑथर का स्टेटमेंट नहीं है ये उस बच्चे का है जो अनिल से दोस्ती करता है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, मतलब जब मैं अनिल से मिला उस समय भी मैं एक चोर ही था। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। अब वो बता रहे हैं अपने एज के बारे में, वो बता रहे हैं कि मैं उस समय 15 साल का ही था, बस 15 साल का होते हुए भी मैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड था और अपने काम में सक्सेसफुल था। और इनका काम आप लोग जानते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया है, ही वॉज अ थीफ। मिला कहाँ था अनिल से, ये बातें हम लोग पता लगाएंगे। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अप्रोच मतलब टू गेट क्लोज, मीनिंग लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। जब ये मिले उससे तो अनिल क्या कर रहा था? रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25 और उसका एज लगभग 25 का था। अ टॉल लीन फेलो, लीन यहाँ पे हो गया एकदम दुबला पतला नहीं, मतलब फिट था वो। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, मतलब वेरी रिलैक्स्ड, रिलैक्स पर्सन था। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, मेरे उद्देश्य के लिए वो एनफ पर्सन था, सिंपल पर्सन था, काफ़ी था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, से आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। मतलब ये किसी से बात अगर स्टार्ट करना हो तो कुछ तो कहेंगे ना, तो वो अनिल को कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को रेसलर के जगह देख रहे हो, है ना। बात बढ़ाने के लिए कहा उसने, बात करने के लिए उससे। सो डू यू, ही रिप्लाइड, और ये भी रिप्लाई कर रहा है, अनिल भी उसको रिप्लाई कर रहा है, क्या तुम भी इंटरेस्टेड हो रेसलिंग करने में? विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थीन। और ये जो अनिल पूछ दिया उससे तो ये चुप हो गया कुछ देर के लिए, क्योंकि ये उस समय और भी ज़्यादा दुबला पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, मतलब पूरा प्राउड होकर के नहीं, वेल ऐसा कहा। आई डू रेसल अ बिट, थोड़ा बहुत मैं रेसलिंग कर लेता हूँ। अब अनिल पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम, अनिल ने पूछा उससे, तो ये बता रहे हैं हरी सिंह। आई लाइड, मतलब झूठ बोल दिया इसने कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, अब वो बता रहे हैं, चोर जो है वो बता रहा है कि मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, मतलब पुलिस से बचा हुआ रहता हूँ ऐसा करने से, और मेरा पिछला एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर जिसके यहाँ हम काम कर रहे थे वो एम्प्लॉयर हुआ, और हम उसके यहाँ काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉई हुए, YEE लास्ट में। ओके, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल talked about the well-oiled wrestlers who were grunting. ग्रंटिंग होता है यहाँ पे एक तरह का साउंड है, साउंड को कहा गया है ग्रंटिंग, चिल्लाना। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, इसके बाद अनिल ने उस रेसलर के बारे में बात करने लगा जो लोग फाइट कर रहे थे। आई डिडेंट हैव मच टू से, अब इससे ज़्यादा बात भी करता तो क्या करता। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से जाने लगा। आई फॉलोड कैजुअली, मतलब उस अनिल का वो पीछा करने लगा, फॉलो करने लगा उसको। हेलो अगेन, ही सेड, चोर फिर से अनिल को कह रहा है हेलो। आई गेव माई मोस्ट अपैलिंग स्माइल, अपैलिंग स्माइल कहा गया है मतलब ना चाहते हुए भी स्माइल देना फेस पे, और कह रहा है आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ।
आई सेड। बट अब ये रिप्लाई है अनिल का, बट आई कॉन्ट पे यू, लेकिन मैं तुमको उस काम के बदले पे नहीं कर सकता हूँ, ऐसा अनिल ने बताया। अब देखिए आगे क्या होता है। आई थॉट दैट ओवर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। अब चोर जो है कुछ देर के लिए चुप हो गया और सोचने लगा, कहीं मैंने गलत इंसान को तो नहीं चूज़ कर लिया है। मिसजज्ड माई मैन मतलब गलत इंसान को चुन लेना अपने पर्पस के लिए। तो ये फिर से पूछ रहा है चोर अनिल से, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, क्या तुम्हें खिला सकते हो, तुम मुझे खिला सकते हो। तो अनिल कह रहा है कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। तो वो कह रहा है आई कैन कुक आई लाइड अगेन, फिर से झूठ बोल रहा है, मतलब उसको खाना बनाने नहीं आता था। ओके, रहने दीजिए यहाँ तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।